हाय गाइस, वेलकम बैक टू वी रिएक्ट। एंड दोस्तों, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं टू द ट्रेलर ऑफ द ऑडिसी। क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी आ रही है एंड भाई मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ नोलन का। मैंने सारी ही मूवीज़ देखी हैं उसकी, फ्रॉम इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ओपेनहाइमर और टेनेट वगैरह सब कुछ देख रखा है। एंड इंटरस्टेलर तो हम लोग को बहुत पसंद आई थी। हम लोग अभी प्रॉब्ली हमारी फेवरेट मूवी वही है। यस, एंड फेवरेट थिएटर एक्सपीरियंस एज वेल। अगर तुम लोगों ने कभी मौका मिले आगे जा करके, अगर तुम ऐसी सिटी में हो जहाँ पे तुम्हारे पास IMAX स्क्रीन अवेलेबल है, तो प्लीज़ जा करके इंटरस्टेलर ज़रूर देखना, मज़ा ही आ गया था। एंड ऑब्वियसली क्रिस्टोफर नोलन ने अभी रिसेंटली ऑस्कर जीता था फॉर ओपेनहाइमर, तो 20 साल उसको ऑस्कर जीतने में लग गए थे टू गेट दैट रिकग्निशन। तो भाई अब तो खैर सब फैन है नोलन के। इवन इंडिया में पहले डायरेक्टर की वजह से लोग नहीं जाते थे, बट अब नोलन का नाम आ जाता है तो इट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। एंड ऑब्वियसली दिस इज द ऑडिसी। अब इसकी स्टार कास्ट मैं कहाँ से शुरू करूँ? तुम टॉम हॉलैंड ले लो, जेंडिया ले लो, एन हैथवे ले लो, मैट डेमन, बस भरे पड़े। इवन रॉबर्ट पैटिंसन, पता नहीं किस किस को उसने ले लिया है और उसने भाई डिसाइड कर लिया कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना के रहूँगा। एंड ऑब्वियसली फॉर मूवी लवर्स ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मूवी है फॉर ऑफ 2026। यस, तो भाई विदाउट एनी फर्दर अडू, तुम लोग पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कितना 3.4 के आसपास है अभी, हम लोग 3.3 के, तो 4K करा दो जल्दी से। ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वी डोंट रिएक्ट पे सब्सक्राइब कर लो। हमारा दूसरा चैनल है वो, वहाँ पे हम लोग व्लॉग्स और अदर फन स्टफ पोस्ट करेंगे, तो जल्दी से कर लो भाई। बाकी विदाउट एनी फर्दर अडू देखते हैं भाई ट्रेलर। तो चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 चालू। विजुअल्स यार, Oh my god, यार। A son. And then what? We won the war. Help me go home. This is a household waiting for master. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? You're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. अभी जुलाई में रिलीज। I need everyone on this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone. No one could stand between me and home. Not even the gods. I think it's asleep. शॉट एंटायरली विद IMAX for cameras, yes. तो भाई लोग, दिस वाज द ट्रेलर एंड आई गॉट गूज बम्प। ओ माय गॉड, नोलन के विजुअल्स, नोलन की साउंड, तुम कितना भी मतलब उसको लोग अब क्योंकि वो लाइमलाइट में आ चुका है एंड लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया नोलन को, बट इसके बारे में इनफ ब्रैग तुम नहीं कर सकते, बिकॉज ईच एंड एवरी फ्रेम इज सो ऐसे कहते हैं गुड। जब छींक आती है तो जो भी बोला जा रहा है वो सच होता है। यस, मतलब भाई क्या क्या विजुअल्स थे यार।
ऐसा लगता है कि बस, एंड वो हर एक चीज़ इतनी रियल लगती है उसकी। वो जो बीच में एक सीन था जिसमें टॉर्नेडो में, हाँ। ऐसे टॉर्नेडो टाइप का आया होता है, एंड वो जो बड़े क्रीचर्स वाले विजुअल्स थे, एंड ऑब्वियसली कोई विजुअल इफेक्ट्स नहीं यूज़ करता। आई डोंट नो हाउ, पता नहीं कैसे उसने वो सब क्रिएट करा होगा, पता नहीं भाई। मतलब विजुअल इफेक्ट्स यूज नहीं करता मतलब? मतलब अब मुझे नहीं पता कि कितने एक्सटेंट तक यूज़ नहीं होता। आई थिंक ही ओनली यूजेस इट व्हेन इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो खुद से ही क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जो तुम बिल्डिंग वगैरह देखोगे उड़ते हुए या फिर वॉट एवर डिस्ट्रक्शन जो तुम देखो, वो रियल में उसने क्रिएट करके डिस्ट्रॉय किया। जो टेनेट मूवी थी उसमें ही बॉट एन एक्चुअल प्लेन जस्ट टू क्रैश इट। तो मतलब उसने पूरा प्लेन ही खरीद दिया था, पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, एंड एक सीन बस के लिए crash क्रैश करने के लिए। यस, एक सीन के लिए क्रैश दिखाना था उसको, इस वजह से उसने वाह, प्लेन उसमें खरीदा। तो फिर रीटेक का कोई रीटेक सीन का भी नहीं। चांस ही था, एक उन लोगों को एक ही टेक मिला था और एक ही में उन लोगों ने पुल ऑफ कर दिया था, पता नहीं कैसे। एक बहुत गट्स चाहिए। तुम सोचो, मतलब तुम खुद सोचो कि तुम एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो कि भाई मैं एक प्लेन खरीद रहा हूँ। एक प्लेन, तुम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सोच लो कि मैंने गाड़ी खरीद ली जस्ट टू क्रैश इट फॉर वन सीन, और मेरे पास एक ही मौका है कि मैं उसको क्रैश कर सकता हूँ। पता नहीं कैसे करता है भाई। एंड ऑब्वियसली इसके कॉस्ट्यूम्स वगैरह बहुत सुंदर दिख रहे थे, है ना? ज़ेंडेया नहीं दिखी ट्रेलर में। Yes. तो मुझे जानना है कि उसका क्या रोल है। होगा। यस, अभी नहीं पता। मैं वेट कर रही थी पूरा ट्रेलर की, अब आएगी। हाँ, अब ऑब्वियसली और सब वो कुछ। जो वो एक डॉगी था यस पर उसके बाद वाली सीन में वो जमीन पे पड़ा हुआ था, तो वो इट मुझे वोंट बी अ हैप्पी साइट। नहीं पसंद आया। यस, हम डॉगी ढूंढ रहे हैं वापस ट्रेलर में। का क्यूट, बट मुझे वो डॉग को देखने के लिए भी मैं एक्साइटेड। एंड ऑल्सो भाई दिस इज द स्टोरी आफ्टर द ट्रोजन वॉर के बारे में अगर मुझे पता नहीं, तुम लोगों ने पढ़ा, तूने पढ़ा है? मतलब इंग्लिश लिटरेचर की एक बुक में छोटा सा एक चैप्टर था उसका। अब CBSE वालों को शायद से याद होगा, ट्रोजन वॉर के बारे में तो थोड़ा तू सा नहीं था। था CBSE में? हाँ मैं था, मतलब मैं तभी तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब उसमें मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि ट्रोजन वॉर हुई थी, एंड उसके बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री स्टूडेंट्स को भी पता होगा शायद। तो उसके बाद सुना है मैंने, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या है। यस, तो उसके बाद जो मेन कैरेक्टर है मैट डेमन का, ऑडिसस नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो मतलब ही गेट्स लॉस्ट इन द मिडल ऑफ द सी। तो उसकी कहानी है बेसिकली कि वो कैसे वापस आता है, एंड जब वो चला जाता है आफ्टर द वॉर तो फिर उसके किंगडम में क्या हो रहा होता है। एंड उसी में आई थिंक रॉबर्ट पैटिंसन का नेगेटिव रोल है, एंड टॉम हॉलैंड इज द सन ऑफ मैट डेमन यहाँ पे। तो उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली संभालना, एंड एन हैथवे इज द मदर ऑफ टॉम हॉलैंड उसमें। तो फिर मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब नोलन ने स्पेसिफिकली ये क्यों चूज़ किया मुझे नहीं पता, बट उसके एक स्टोरी चूज़ करने का भी रीज़न होता है कि मतलब उसका कुछ पर्सनल रिलेशन होता है या फिर मतलब ऐसे रिलेट करता है बेसिकली बहुत ज़्यादा। तो बाकी या तो मैं मूवी देख करके पता चलेगा, एंड अभी तक तो मतलब ब्रिलियंट ही लग रही है ऑब्वियसली, लाइक ऑलवेज नोलन की मूवी है तो। बट हाँ भाई देखते हैं यार कैसा होगा। एंड तुम लोग बताना तुम लोगों को कैसा लगा ट्रेलर कमेंट्स में, एंड अगर किसी और चीज़ पे रिएक्शन हमारा चाहते हो तो ज़रूर बता देना। एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू वी डोंट रिएक्ट, दोनों के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।